हर साल की तरह इस साल भी हम 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और खासकर मदर्स को ब्रेस्ट फीड करने में जो चैलेंजेस फेस हो रहे होते हैं, उन्हें किस तरह से इन चैलेंजेस से कस के सॉल्यूशंस मिले और वो कई बार अपने डॉक्टर्स के पास जो अप्रोच नहीं कर पाती, तो हमने डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स को अपने इस मीडिया कैंपेन जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मेडी सर्कल में, वी हैव इनवाइटेड डॉक्टर्स लाइक पीडियाट्रिशियंस, ऑब्स एंड गायनेक डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स जो आपको ये बता सके कि किस तरह से आप अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं, कितने डिफरेंसेस, कितने इंटरवल्स पे कर सकते हैं। अगर ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड महिलाओं को या माओ को कोई परेशानी आ रही है, तो किस तरह से उस परेशानी से निजात पा सकते हैं। ब्रेस्ट फीड जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा आइडियल न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि इसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स का लगभग एक परफेक्ट मिक्स होता है और वह सब कुछ होता है जो आपके बच्चे को आगे बढ़ने के लिए चाहिए होता है। और यह सब इन्फैंट फॉर्मूला की तुलना में अधिक इजीली डाइजेस्ट होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और ब्रेस्ट मिल्क में कुछ एंटीबॉडीज भी होते हैं जो आपके बच्चों को वायरस या एलर्जी होने के रिस्क को कम करते हैं। साथ ही साथ बेबीज को जब तक अगर 6 महीने तक अगर ब्रेस्ट फीड कराया जाए, तो वो बच्चे काफी हद तक कुछ बड़ी परेशानियों जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एस्थमा और रेस्पिरेटरी संबंधित बीमारियों से बच सकते हैं। इसी पहल में हम, जैसे मैंने बताया कि हम कई सारे डॉक्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग का जो अवेयरनेस वीक है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है 2021 की जो थीम है, वो है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो चलिए एक्सपर्ट से बातें करते हैं कि माँ और बच्चों दोनों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और उनसे रिलेटेड जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हाय, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। इस पहल में आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर विद्या जाधव से। डॉक्टर विद्या जाधव एक पीडियाट्रिशियन और इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट है। यह 14 साल से मुंबई में बाल फील्ड ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड लैक्टेशन प्रैक्टिस कर रही हैं। वो सिया कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड फिजियोथेरेपी डोंबिवली से असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स भी है। शी इज अ विजिटिंग फैकल्टी एंड एक्सपर्ट। वो एक मेडिकल ब्लॉगर भी है और उन्होंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखे हैं। हेलो एंड वेलकम टू मेडी सर्कल, डॉक्टर विद्या जाधव। Thank you so much, Smita. Thank you for inviting me for this wonderful cause. सभी को वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर विद्या जाधव, आपसे पहला सवाल ये है कि उम्र के हिसाब से बच्चों को दूध पिलाने की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो क्या होनी चाहिए? भी हर एक बच्चे की नीड्स, फीडिंग नीड्स, भूख अलग अलग होती है। तो ऐसे फिक्स हम नहीं कर पाएंगे कि एक बच्चा कितनी बार फीड करे और कितना फीड करे। तो ये हर एक बच्चा अलग होता है, उसकी नीड्स अलग होते हैं, उसकी भूख अलग होती है। तो जब न्यूबॉर्न बेबी, जब जस्ट हुआ बालक, नवजात बालक जो होता है, उसकी पेट के जो साइज होती है बहुत छोटी होती है। हम वी कैन कंपेयर इट विथ अ चेरी। चेरी के इतना छोटा उसका पेट का साइज होता है। और जो दूध पहला निकलता है, जिसे चीक दूध भी कहते हैं, इट इज अ रिचेस्ट सोर्स, इंग्लिश में से कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। उसका भले ही क्वांटिटी कम होता है, पर इट इज अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। सब तरह के न्यूट्रिएंट्स जो बच्चे के पूरे ग्रोथ के लिए, पूरे विकास के लिए जरूरी है, वो इस कोलेस्ट्रॉल या चीक दूध में होते हैं। और ये जैसे आप बता रहे थे शुरुआत में, एंटीबॉडीज इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है कोलेस्ट्रॉल में, चीक दूध में। सो बच्चे के जो बीमारियां होती है बच्चों में, जैसे डायरिया है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो उससे यह बहुत अच्छी तरह से प्रिवेंट करने में मदद करता है। तो भले ही इसकी क्वांटिटी कम होती है, बट जैसे मैंने आपको बताया, बच्चे के पेट का साइज भी छोटा होता है या चेरी के साइज का होता है जब वो जस्ट बॉर्न है या नवजात है। तो वो बच्चे की भूख मिटाने में काफी होता है और ये देना चाहिए। बहुत से कल्चर्स में अभी भी ये नहीं देते, इससे गंदा दूध समझ के फेंक दिया जाता है। तो ये ऐसे करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये दूध खास करके माओ को देना चाहिए अपने बच्चों को, और ये इस तरह से वो अपने बच्चों को फर्स्ट गिफ्ट, फर्स्ट वैक्सीन दे सकती है। फिर जैसे बच्चा
बार बार ब्रेस्ट फीडिंग करता है, स्तनों को चूसता है, इससे मिल्क की बढ़ोतरी होती है, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो कोलोस्ट्रॉम जो स्मॉल क्वांटिटी का है वो धीरे धीरे 3-4 दिनों में बढ़कर मैच्योर मिल्क में कन्वर्ट होता है और क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। और ये और अच्छी तरह से करने के लिए माओ को अपने बच्चों की भूख को पहचानना चाहिए, जिसे हम अर्ली फीडिंग क्यूज या फीडिंग ऑन डिमांड कहते हैं। तो इसलिए बच्चे को अपने साथ अपने कमरे में अगर माए रखे 24 घंटा, तो वो ये जल्दी से पहचान पाएंगे इन अर्ली फीडिंग क्यूज को। जैसे बच्चा नींद में से उठ गया है, हिल रहा है, दूध के लिए ढूंढ रहा है, उंगलियां मुंह में डालने लग गया है, इसे अर्ली फीडिंग क्यूज कहते हैं। तो तब अगर माँ बच्चे को स्तनपान करे तो वो अच्छी तरह से ले सकता है, और ये फ्रीक्वेंट फीडिंग के वजह से मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ता है। और बाय अराउंड 1 मंथ बच्चे की पेट की साइज एक बड़े अंडे के साइज की हो जाती है, और तब तक मिल्क प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट फीडिंग ये मिल्क प्रोडक्शन भी धीरे धीरे बढ़ जाता है। और कम से कम 8 से 12 बार पूरे दिन में 24 घंटे में इंक्लूडिंग नाइट, दिन और रात माओ को बच्चे को फीड करना, ब्रेस्ट फीडिंग करना बहुत जरूरी है। और नाइट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर नाइट फीडिंग में हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन जो ज्यादा सीक्रेट होता है, जिससे मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ता है। अगर माए ये कर पाए तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा और मेंटेन रहेगा थ्रू आउट द ब्रेस्ट फीडिंग। जब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे ये मेंटेन रहेगा। जैसे बच्चा बढ़ता है, 3-4 महीने का होता है, ये फ्रीक्वेंसी ब्रेस्ट फीडिंग की जो मैंने बताई, और यूजुअली ब्रेस्ट एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग जो बच्चे होते हैं जो सिर्फ स्तनपान करते हैं, जिन्हें कोई पानी, हनी, घुटी, घसारा किसी की जरूरत नहीं होती और करना भी नहीं चाहिए, ऐसे बच्चे हर 1.5 से 2 घंटे में दूध यूजुअली मांगते हैं, बिकॉज जैसे आपने बताया इजीली डाइजेस्टेबल होता है ब्रेस्ट में, तो 1.5 से 2 घंटा लगता है उसे डाइजेस्ट होने में। तो वापस बच्चा 1.5 से 2 घंटे में फीडिंग के लिए रेडी रहता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है स्टार्टिंग के दिनों में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ना है। एक बार ये मिल्क प्रोडक्शन बच्चे के हिसाब से बढ़ता है, बच्चे की नीड के हिसाब से बढ़ता है, तो ये धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। और इवन द गैप बिटवीन द टू फीडिंग सेशंस, एक फीडिंग से दूसरी फीडिंग तक का जो गैप है वो भी बढ़ने के चांसेस होते हैं जैसे बच्चा बढ़ता है। इवन द नाइट फीडिंग, रात को भी बच्चा 3-4 घंटा ज्यादा सो लेता है एक साथ। तो इस तरह 6 मंथ तक माओ को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना है, जैसे मैंने बताया कुछ दूसरा नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ स्तनपान करना है, जिससे उनका स्तनपान अच्छी तरह बने और मेंटेन रहे जब तक वो स्तनपान करना चाहती है। और ये करना बहुत जरूरी है, पूरा स्तनपान करें। पूरा मतलब क्या, हर एक फीडिंग सेशन में जब तक बच्चा सेटिस्फाई नहीं होता। अभी सेटिस्फेक्शन के साइंस क्या है, तो बच्चे का फेस पे आपको एक प्रसन्नता दिखेगी, बच्चा धीरे धीरे सोने लग जाएगा और वो 1.5 से 2 घंटा आराम से सोता है, अगर वो उसका पेट भरा है, उसे सही मात्रा में पोषण मिला है उस फीडिंग सेशन में। तो इस तरह फुल फीड करने से मिल्क के जो पार्ट्स होते हैं, फोर मिल्क और हाइंड मिल्क, फोर मिल्क यानी जो पहले दूध आता है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करने पे, उसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो इससे बच्चे की जो प्यास होती है वो कम हो जाती है या मिट जाती है। और जो हाइंड मिल्क होता है, बाद में आने वाला दूध, वो बहुत गाढ़ा होता है, उसमें बहुत कैलोरीज होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे बच्चे की भूख भी कम होती है और उसे अच्छी तरह से वजन बढ़ने में भी मदद होती है। तो ये अगर अच्छा ग्रोथ आपको देखना है आपके बच्चे में, तो आपको पूरा एक हर ब्रेस्ट फीडिंग में एक टन पे पूरा फीड करना है, ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स इन द अर्ली डेज। बाद में जैसे ही बच्चा, मैंने आपको बताया, संतुष्ट चेहरा, सो जाना, आराम से 1.5-2 घंटा सोना, उसके यूरिन और स्टूल पे भी आपको ध्यान रखना है। एटलीस्ट 7 से 8 बार 24 घंटे में बच्चा पेशाब करना चाहिए। स्टूल्स यानी पॉटी भी उसको दाने दाने जैसी, पानी जैसी, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स पूरे 24 घंटे में, दिन में यानी 24 घंटा, दिन और रात में इतने यूरिन और स्टूल काउंट होने चाहिए। और उसके उम्र के हिसाब से उसका वजन भी सही मात्रा में बढ़ना चाहिए। इसका मतलब है आपका स्तनपान और आपकी ब्रेस्ट मिल्क एडिक्वेसी, यानी आपका दूध आपके बच्चे को सही तरह से पोषण दे रहा है और उसकी सही तरह से बढ़त या ग्रोथ हो रही है। जैसे बच्चा 6 मंथ्स पूरा कर लेता है, आपने 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग तो कर लिया, इसके बाद बच्चे की भूख और उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ते हैं, तो तभी आपको कॉम्प्लीमेंट्री फूड को इंट्रोड्यूस करना है, जैसे कि घर में बना हुआ ताजा खाना और हाइजीनिकली सफाईदार खाना, सॉफ्ट मैश फूड्स आपको इंट्रोड्यूस करना है धीरे धीरे। बट इसके साथ आपको स्तनपान भी जारी रखना है, और ये आप 2 साल और उसके आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह
देयर इज नो फ्रीक्वेंसी और देयर इज नो, हम गिन के बच्चे को फीडिंग नहीं कर सकते, बट उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करें। और अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग एडिक्वेसी या साइंस ऑफ सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखें तो बच्चा अच्छी तरह से पोषित हो सकता है ओनली ऑन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। और डॉक्टर विद्या, जिस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों के लिए, ब्रेस्ट का जो मिल्क है वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इस दौरान माओं को किस तरह का खाना खाना चाहिए, यानी जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है उनका डाइट कैसा होना चाहिए? अभी डाइट का देखा जाए तो हम सब जानते हैं कि जब माँ ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो भूख प्यास बहुत ज्यादा लगती है। इसकी वजह एक ये है क्योंकि माँ के शरीर में जो फैट है उसी में से ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन होता है। और इसलिए ये भी कहा गया है जो माँ एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करती है, जो वजन उसने प्रेगनेंसी के दौरान एक्स्ट्रा गेन किया है वो लूज करने में भी ब्रेस्ट फीडिंग उसको मदद करता है, हेल्प करता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एक हेल्दी मदर, वेल नरिश्ड मदर, जो अच्छे जिसका हेल्थ अच्छी है, ऐसी माओ को ऑलमोस्ट 450 to 500 किलो कैलोरीज प्रतिदिन एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, ताकि दिस इज ओनली फॉर सिंगल चाइल्ड। अगर मल्टीपल्स है, ट्विंस है, ट्रिपलेट्स है, तो उसे उस हिसाब से एक्स्ट्रा डाइट या कैलोरी के इंटेक करना पड़ता है। अभी ये हर एक माँ, और ये एक्स्ट्रा इंटेक होता है उसके इंटेक, जो उसका इंटेक था प्रेगनेंसी के पहले उसके ऊपर एडिशनल होता है। और ये इसका और एक है, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन कि माँ की उम्र क्या है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है और वो ब्रेस्ट फीडिंग कितने बार दिन में करती है। तो इस हिसाब से उसको अपना डाइट कैलोरी की रिक्वायरमेंट बढ़ाना है। तो वो कैसे करे? तो प्रथिन जो होते हैं वो बहुत ही असेंशियल है फॉर एवरीथिंग, फॉर रिपेयर, फॉर इम्यूनिटी। तो ये प्रथिन की मात्रा अगर माँ दिन में 2 से 3 बार अपने डाइट में इंक्लूड करे पूरे दिन में, अगर वेजिटेरियन मदर है तो वो नट्स है, सीड्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये सब प्रोटीन रिच फूड होते हैं, उससे उसे ये प्रोटीन मिल सकते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मांस, मच्छी, ये सब इंक्लूड करे, पोल्ट्री, एग्स, ये सब उससे प्रोटीन अपने डाइट में शी कैन ऐड टू हर डाइट टू गेट अ प्रोटीन रिच इनटेक। सेकेंडली, मदर्स को एटलीस्ट 2 से 3 सर्विंग्स पूरे दिन में वेजिटेबल्स के होने चाहिए, जिसमें अगर डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स और येलो कलर के वेजिटेबल्स अगर वो ऐड करे तो उसमें आयरन और मल्टीविटामिन रिच होते हैं, तो वो उसे अपने डाइट में पूरे दिन में रखने हैं। सेकेंडली, एटलीस्ट 2 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स, दिन में एटलीस्ट 2 फ्रूट्स के सर्विंग्स माँ को लेने हैं पूरे दिन में। और होल व्हीट की रोटी है, सीरियल्स है, ओट मिल है, अगर ये वो अपने डाइट में ले तो ये इट इज नोन टू ऑल्सो इंक्रीज द ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। अभी हम आते हैं पानी पर। तो बहुत बार मैंने सुना है कि मदर्स अननेसेसरी पानी पीते रहते हैं, क्योंकि किसने कहा है कि ब्रेस्ट मिल्क, पानी नहीं पियोगे तो ब्रेस्ट मिल्क बनेगा नहीं। बट इतना ही पानी पियो जो आपकी प्यास को सेटिस्फाई करे। एक्स्ट्रा फोर्सफुली ड्रिंकिंग से आपको नौशिया हो सकता है और उससे कोई ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ने वाला नहीं है। तो जस्ट ड्रिंक टिल यू कैन सेटिस्फाई योर थर्स्ट। तो उतना ही पानी हमको पीना है। आई थिंक अगर ये बैलेंस्ड डाइट अगर हम प्रेगनेंसी में भी ले और थोड़ा एक्स्ट्रा ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त हम उसे बढ़ाए along with day-to-day routine work or exercise, it will help to maintain a good diet for a good nutritionally rich breast milk for your baby. Definitely. And also for good health for the mother. चलो, बट कुछ ऐसे डॉक्टर जो खासकर कि ऐसा बताया जाता है कि वो दूध बढ़ाने के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं, जैसे साबूदाना या मंगरेल हो गया, कलौंजी, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, हर एक कल्चर में अपने अपने फूड कल्चर हम कहते हैं जैसे, तो अगर इफ इट इज नॉट गोइंग टू हार्म द मदर, आई फील कि मदर कैन इंक्लूड ये सब जो भी कल्चरल फूड कल्चर्स है टू इंक्रीज द ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। बेसिकली माँ को हैप्पी रहना है। साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी असेंशियल रोल इन इंक्रीजिंग ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। अगर माँ खुश है, माँ को घर में अच्छी तरह से सपोर्ट मिल रहा है, दिन के कामों में से उसे छुट्टी मिल रही है ताकि वो कॉन्सेंट्रेट करे ब्रेस्ट फीडिंग करने में अपने बच्चे को, तो इफ शी इज हैप्पी तो ये सारी चीजें काम करती है। अगर नहीं दे तो भी ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से बढ़ जाता है। तो जो भी वो खुश रहे, जिससे उसे आनंद मिले, वो सारी चीजें उसने करनी चाहिए, वो सारी चीजें वो खा सकती है। बाकी आप जो पूछ रहे थे, ये थोड़े बहुत स्टार्टिंग में
बिकॉज इट इज न्यूट्रिशियस फूड। तो जो भी सीजनल, हम कहते हैं डोंट गो फॉर एक्सोटिक फूड्स और एक्सोटिक फ्रूट्स। जो लोकली ग्रोन फ्रूट्स है, गो फॉर इट। लोकली ग्रोन वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स, वो आप खाएं। और इवन मेथी भी बहुत लोग लेते हैं टू इंक्रीज द ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। बट अगर आपको कुछ माताओं को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज डिटेक्ट होता है या पहले से होता है, तो मेथी इज ऑल्सो नोन टू डिक्रीज द शुगर लेवल। तो उनको अपने डॉक्टर की सलाह से अपना फूड डाइट लेना चाहिए अगर कोई मेडिकल कंडीशंस अंडरलाइंग हो तो। डॉक्टर विद्या, कई बार ऐसा भी होता है कि माओ को अपने बच्चों से दूर रहना पड़ता है और उस वक्त वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही होती। कुछ माएँ जो अपने काम पे वापस लौट रही होती हैं, वापस जा रही होती हैं, उन्हें भी कई बार बच्चों को ब्रेस्ट फीड करना मुश्किल हो पाता है, नहीं कर पाती हैं। इस केस में वो किस तरह से अपने बच्चों के लिए दूध अवेलेबल कर सकती हैं? और अगर ऐसी स्थिति में दूसरा सवाल कि अगर उन्हें ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट की समस्या को से फेस करना पड़ रहा है, तो उससे वो कैसे सॉल्व कर सकती हैं? तो फर्स्ट एंगोजमेंट या सेपरेशन अगर अर्ली फेज में है, हम सेपरेशन की पहली बात कर लेते हैं। अगर सेपरेशन माँ और बच्चे का अर्ली स्टेजेस में, न्यूबॉर्न एज में हुआ, तो दिस इज मोर लाइकली। अगर बच्चा बीमार है और या माँ बीमार है और किसी एक को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, तो ये समस्या हमारे सामने आ सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कैसे करे, या फिर माँ इसको कैसे सॉल्व करे इस प्रॉब्लम को। तो अगर बच्चा बीमार है, जो कि कोई भी सिकनेस की वजह से हो सकता है या प्री मैच्योरिटी की वजह से हो सकता है, और उसे ब्रेस्ट मिल्क मम्मी नहीं दे सकती है, तो हम मदर को काउंसिल करते हैं, उसे ट्रेन करते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं। फैमिली सपोर्ट, फैमिली को भी ट्रेन करना पड़ता है। फैमिली को सपोर्ट इज वेरी एसेंशियल। माँ को सिखाया जाता है कि वो अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके कैसे निकाले, आइदर हैंड एक्सप्रेशन, हाथ से, या ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल करके। तो सही इस्तेमाल या सही तकनीक माँ को अगर सिखाई जाए, तो वो अच्छी तरह से अपना दूध एक्सप्रेस कर सकती है एवरी फ्रीक्वेंटली। जैसे कि बच्चा अगर होता है उसके पास, तो वो कितने फ्रीक्वेंटली करता है। जैसे मैंने बताया, एटलीस्ट 8 to 12 टाइम्स इन 24 आवर्स, दिन और रात 24 घंटे में 8 से 10 या 12 बार बच्चा 24 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग लेता है। तो वही अगर साइकिल माँ ब्रेस्ट फीडिंग एक्सप्रेशन, ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेशन में कंटिन्यू रखे जब तक वो सेपरेटेड है बच्चे से, तो दिस विल हेल्प टू जो भी मिल्क स्टेसिस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे एंगोजमेंट होना, जो इनिशियल फेज में ज्यादा होता है, तो एंगोजमेंट होना, उसके बाद अगर उसे हमने नहीं ध्यान दिया तो मेस्टाइटिस, जो कि ब्रेस्ट का इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, और उसके आगे पस फॉर्म होना यानी ब्रेस्ट एब्सेस होना, ये आगे के कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट मिल्क जैसे माँ एक्सप्रेस करती है, तो जब बच्चा ठीक होके घर आता है और जब वो ब्रेस्ट फीडिंग डायरेक्टली करना शुरू करता है, तो उस समय का जो गैप है, तब तक माँ अपना ब्रेस्ट फीडिंग का सप्लाई, मेरे ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई भी बनाए रखती है। क्योंकि अगर सेपरेट हुआ है, माँ ने अगर एक्सप्रेस नहीं किया, एंगोजमेंट तो होगा ही, धीरे धीरे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी कम हो जाएगा। तो इसे अगर हमें ये परेशानी से दूर रहना है, तो इफ हम माँ को ट्रेन करते हैं, हैंड या पंप एक्सप्रेशन सिखाते हैं, और वो फ्रीक्वेंटली 8 से 12 बार दिन में अगर ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करती है, तो उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन भी मेंटेन रहेगा। और अगर बच्चा जब कभी रेडी है फीड एक्सेप्ट करने के लिए, तो माँ उसे आइदर डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड कर सकती है या जो एक्सप्रेस मिल्क है। तो और एक बात उसे बताना जरूरी है, फॉलोइंग असेप्टिक प्रिकॉशंस, यानी हैंड हाइजीन, स्वच्छता। तो उसे अच्छी तरह से साफ सफाई रख के ये एक्सप्रेशन करना है, ताकि कोई इन्फेक्शन एक्सप्रेशन के वक्त ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे तक ना जाए। तो ये सब करके जब भी बच्चा रेडी है, तब हम उसे डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग या कप फीडिंग, हम जो बोलते हैं कटोरी से पिलाना, पिला सकते हैं या चम्मच से पिला सकते हैं। अगर दूसरा सिचुएशन, जब माँ हॉस्पिटलाइज है, अगर वो मेडिकली स्टेबल है, अगर वो अपना खुद का दूध एक्सप्रेस कर सकती है, तो उसे एनकरेज करना चाहिए, हॉस्पिटल स्टाफ को सपोर्ट करना चाहिए। और ये एक्सप्रेस्ड मिल्क जो घर में बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, वो वापस ये जो हैंड हाइजीन के प्रिकॉशंस फॉलो करके बच्चे को साफ कटोरी या चम्मच से पिला सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क भी मिलेगा, माँ का जो प्रॉब्लम्स आते हैं एंगोजमेंट या मेस्टाइटिस, जो आगे के कॉम्प्लिकेशंस है, वो भी प्रिवेंट हो जाएंगे। और जब तक माँ फीड नहीं करती, तब तक उसका ब्रेस्ट मिल्क भी जो सप्लाई प्रोडक्शन है वो भी बना रहेगा।
सेकेंडली जैसे आपने बोला वर्किंग मदर, ये आता है यूजुअली, अभी तो पेड लीव होती है फॉर 6 months इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर. सो दिस इज गिवन सो दैट मदर कैन एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड फॉर दोज 6 months. उसके बाद जब माँ कंटिन्यू, जैसे मैंने कहा 6 months के बाद भी आप कॉम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट करते हो, पर आपको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना है. तो इसके लिए भी अभी वी हैव टू वर्क मोर ऑन दिस, बट कई ऑफिसों में ये स्टार्ट हो गया है. ब्रेस्ट फीडिंग एरिया बनाया जाता है जहाँ पे माँ अपने ब्रेस्ट मिल्क को फ्रीक्वेंटली जाके एक्सप्रेस करती है. वहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर रहना चाहिए, एक अच्छा साफ पानी का सोर्स चाहिए जहाँ के माँ अपने हाथ साबुन से अच्छे धो सके बिफोर एक्सप्रेसिंग हर ब्रेस्ट मिल्क. और फिर उसे स्टोर करने के लिए एक रेफ्रिजरेटर की भी आवश्यकता होती है, तो कि वो फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस करे, जिससे उसे वापस टेस्टिस या एंगोजमेंट ना हो जब वो काम कर रही है, अपने बच्चे से दूर है. साथ ही वो मिल्क जो उसने एक्सप्रेस किया है वो जब वो घर जाती है आफ्टर वर्किंग आवर्स, शी कैन कैरी दैट मिल्क विथ हर इन आइस कैरियर बैक होम, और ये मिल्क भी वो अपने बच्चे को यूज कर सकती है. ये भी उसके स्टोरिंग तरीके होते हैं जो हम मदर्स को सिखाते हैं, जिस तरह से नेक्स्ट डे भी वो या 2-3 दिन के बाद भी अगर प्रॉपरली स्टोर किया राइट टेम्परेचर पे, तो वो मिल्क अपने बच्चे के पोषण के लिए यूज कर सकती है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग काउज मिल्क और फॉर्मूला मिल्क which are harmful to the baby. So इस तरह even working mothers or mother is separated for some emergency, family emergency है, she can't feed the baby, she can carry a pump or hand express. पंप अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, you're traveling, तो हम इलेक्ट्रिक पंप नहीं यूज कर सकते. हैंड एक्सप्रेशन इज द बेस्ट टेक्निक if the mother can learn it, and this way she can stay away from problems of engorgement, mastitis and abscess, and also maintain her milk production and also nourish her baby simultaneously. और ये काफी सवाल पूछा, बहुत बार पेशेंट्स आपसे भी पूछते होंगे कि अगर उन्हें कोविड हो चुका है या कोविड के सिम्टम्स हैं या कोविड के दौरान क्या वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं? या ये तो अभी बहुत अपकमिंग सवाल है, और बहुत सी माएँ डरती है कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है तो मैं हाथ भी लगाऊंगी तो मेरे बच्चे को हो जाएगा. बट अभी तक जितने भी रिसर्च हुए हैं उनने जो एक्टिव वायरस होते हैं कोविड-19 के, वो ब्रेस्ट मिल्क में नहीं पाए गए. एक्टिव से मेरा मतलब है जो इन्फेक्शन फैला सकते हैं या ट्रांसमिट कर सकते हैं अगर वो दूध बच्चे को दिया गया. तो लेस चांसेस है अभी तक कि अगर ब्रेस्ट मिल्क करे, ब्रेस्ट फीडिंग करे या ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग करे एक्सप्रेस करके, तो बच्चे को माँ से ये संक्रमण ट्रांसमिट होगा. तो इट्स लेस चांसेस. और सेकेंडली हमने इतने सारे कंसिडरिंग सो मेनी बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के इतने सारे फायदे हमने देखे हैं. जैसे हमने देखा उसमें लाइव एंटीबॉडीज पाए जाते हैं. तो जब भी माँ बीमार भी होती है, सर्दी खांसी नॉर्मल वायरल होता है, तभी हम माँ को बोलते हैं कि कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि जब जो सिकनेस के एंटीबॉडीज उसके शरीर में बनते हैं, वो लाइव एंटीबॉडीज बच्चे को बने बनाए मिल जाते हैं जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है. तो इवन सेम थिंग हैपन व्हेन द मदर इज हैविंग कोविड इन्फेक्शन, तो उसके जो एंटीबॉडीज बनेंगे वो ब्रेस्ट मिल्क में से अपने बच्चे को देगी, और इस तरह से बच्चा विल बी मोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन. सो इसलिए हम सबको सोसाइटी में, कम्युनिटी में, सबको, घर के फैमिली मेंबर्स सबको मदर्स को सपोर्ट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, और उससे साइकोलॉजिकली सपोर्ट बहुत जरूरी होती है इस करंट सिचुएशन में. तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ये राइट मैसेज माओ तक पहुंचाएं, फैमिली तक पहुंचाएं, कम्युनिटी तक पहुंचाएं, कि जिस तरह अभी तक रिसर्च तो चल ही रहा है, तभी जब अगर कुछ पता चलेगा तब हम देखेंगे, बट एट राइट प्रेजेंट it is not found, the covid virus is not found in the breast milk, so mother can continue. अब थोड़े से precautions अगर मदर ले तो ये और सेफ हो जाएगा बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना. तो क्या प्रिकॉशंस ले मदर? तो हाथ धोना, वॉशिंग हैंड्स, फ्रीक्वेंटली वॉश योर हैंड्स. कैसे धोए? साबुन पानी अगर है तो साबुन पानी से धोए, अगर नहीं है तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है जो 60% या मोर अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए, तो वो माएँ यूज कर सकती है अगर वाटर इजीली अवेलेबल नहीं है, सोप नहीं है. और ये ज्यादा उसे कब करना है? जब वो बच्चे को छू रही है, बच्चे को फीड कर रही है, बच्चे की केयर कर रही है. सेकेंड थिंग विच वेरी इंपॉर्टेंट इज वेयरिंग अ मास्क. क्योंकि यूजुअली कोविड के सिम्टम्स होते हैं खांसी आना, सर्दी होना, तो अगर वो ब्रेस्ट फीड कर रही है तो शी हैज टू वेयर अ मेडिकल मास्क, एंड especially when she is very close to the baby. तो मेडिकल मास्क अगर वो पहने, हैंड हाइजीन फॉलो करे, ये दो हुए.
तीसरी है कि स्नीजिंग या कॉफिंग कर रही है माँ, तो शी हैज टू यूज अ टिश्यू पेपर जिसमें वो स्नीज या कॉफ करे और इमीडिएटली वो टिश्यू पेपर को एक बंद डस्टबिन में, जिसको लिड है, जो बंद है, ऐसे डस्टबिन में डाल दे और उसके बाद तुरंत उसे वापस हाथ धोने हैं या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लेने हैं। फोर्थ थिंग इज, जो भी सरफेस, जो भी टेबल है, कुर्सी है, बेड है, जो भी सरफेसेस वो छूती है तो उन्हें फ्रीक्वेंटली क्लीन करना, सैनिटाइज करना, ये माओ को थोड़ा ज्यादा करना होगा जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है। एंड बहुत बार मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं कि अभी मुझे खांसी है तो मैं आई एम नॉट वेल, तो जब मैं ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि ब्रेस्ट तो मेरा बेबी के मुंह में डायरेक्ट जाता है, तो मुझे अच्छे से हर बार धोना है उसे बिफोर फीडिंग द बेबी। तो ओनली इफ द मदर हैज जस्ट कॉफ, बच्चे को लिया है और मास्क नहीं पहना है, तो द कॉफ विल फॉल, द जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स हम बोलते हैं, अगर वो डायरेक्टली ब्रेस्ट पर गिरे हैं जस्ट बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी और बिफोर एक्सप्रेसिंग द ब्रेस्ट मिल्क, उस तभी ही माँ को उसे इमीडिएटली क्लीन करना है एंड देन टेक द बेबी टू ब्रेस्ट फीड या एक्सप्रेस करना है आपको। तो अदरवाइज हर बार बेबी को फीड करने के पहले आपको ब्रेस्ट धोने की, साफ करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप वैसे भी अगर मेडिकल मास्क पहनते हो, हैंड हाइजीन की फॉलो करते हो, देन योर ब्रेस्ट यूजुअली विल नॉट गेट इन्फेक्टेड विथ योर ड्रॉपलेट्स, बिकॉज आप अच्छी तरह से कवर्ड होते हो अदरवाइज व्हेन यू आर नॉट ब्रेस्ट फीडिंग। एंड समटाइम्स ऐसे होता है कि डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग कर नहीं सकते बिकॉज दे आर टू सिक, बहुत फीवर है या वो नहीं ले पाते बच्चों को, तो विथ सम सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, मदर्स कैन बी एनकरेज टू, अगेन जैसे हमने पहले देखा, एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। तो अगर माए ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस कर सके आफ्टर फॉलोइंग हैंड हाइजीन, जो भी हमने स्टेप्स बताया, अबे मास्क पहने, हैंड हाथ धोए और ब्रेस्ट मिल्क हाथ से एक्सप्रेस करे या पंप इस्तेमाल करके एक्सप्रेस करे, और एक साफ कटोरी में एक्सप्रेस करना है, और ये कटोरी से या चम्मच से जो भी बच्चे की देखभाल कर रहा है, अगर वो इन्फेक्टेड नहीं है तो अच्छी तरह से हाथ धो के बच्चे को फीड कर सकता है, अगर इन्फेक्टेड है तो मास्क पहन के बच्चे को फीड कर सकता है। और ये जो भी ब्रेस्ट पंप इस्तेमाल होता है, कटोरी, चम्मच, जो भी यूटेंसिल्स इस्तेमाल होते हैं, ये सब की सैनिटाइजेशन या स्टरलाइजेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ये सब यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जिसे हम कहते हैं, अगर इस तरह से मदर फॉलो करे और कंटिन्यू करे ब्रेस्ट मिल्क, तो उसका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी बना रहेगा, बच्चे को पोषण भी मिलेगा, बच्चा प्रोटेक्टेड भी रहेगा, और इस तरह से हम सेफली भी बेबी को फीड कर सकते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे बच्चे को दे सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर विद्या, आपने इस पूरे एपिसोड में बहुत सारे काम की बातें बताई, जो खासकर सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगा वो ये था कि किस तरह से हमें साइकोलॉजिकली मदर को सपोर्ट करना चाहिए, जो कि इस साल का थीम भी है, लाइक इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग। ये सिर्फ माँ की ही जिम्मेदारी नहीं होती है, बिकॉज अगर उसे 10 से 12 बार अपने बच्चे को फीड करना है, दैट मीन्स शी हैज टू बी फ्री सो दैट शी कैन ब्रेस्ट फीड द बेबी सो मेनी टाइम्स। और उसके लिए परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो माँ को बाकी जिम्मेदारी को कम कर सके, सो दैट शी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड। रिगार्डिंग कोलेस्ट्रॉल, जैसे डॉक्टर जाकर ने बताया, इसमें कई तरह के अच्छे एंटीबॉडीज तो होते हैं, जिसमें एक सीक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन, एक ई नाम का एक एंटीबॉडी सबसे ज्यादा उच्च मात्रा में पाया जाता है, जो कि बच्चों को कई तरह के संक्रमणों से बचाता है और उसकी जो इम्यूनिटी है उन्हें भी काफी हद तक बढ़ाता है। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि माताओं को हमें साइकोलॉजिकली सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि कई माएँ चाइल्ड बर्थ के बाद पोस्टमार्टम, जो उनका पोस्टमार्टम जो ये उनका एक फियर होता है, डिप्रेशन का एक फेज आता है, जो जनरली चाइल्ड बर्थ के से 3 से 5 दिनों तक रहता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। कुछ महिलाओं में ये 2 हफ्ते तक भी देखा जाता है। उस वक्त उन्हें और भी ज्यादा जरूरत होती है सपोर्ट की। सो आई डेफिनेटली होप दैट द ऑडियंस वुड डेफिनेटली लाइक द कंटेंट। और माओ के लिए एक जो इम्पोर्टेंट टिप्स और एडवाइसेस डॉक्टर विद्या यादव ने दिए, वो उन्हें काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण लगेंगी और वो उन्हें अपनाएंगे भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर विद्या फॉर जॉइनिंग अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड insightful views on breastfeeding. Thank you, Smita. Thank you so much for having me on this platform. Thank you once again.